हेलो गाइज, वेलकम टू योर चैनल बायोलॉजी बॉम्ब। एंड यस, आज हम बात करने वाले हैं मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स के। ये टॉपिक है अपना थर्ड, राइट। मॉडिफिकेशन ऑफ रूट्स हमने देखा, मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम्स हमने देखा। अब हम बात कर रहे हैं मॉडिफिकेशन ऑफ लीफ की। ओके, एक सिंपल सा टॉपिक है यार, ज़्यादा इसमें कंसेप्ट बिल्डिंग ज़्यादा नहीं है, एग्जाम्पल्स है कुछ जिसको हमें याद रखना पड़ेगा। सो मैं आपको वहाँ पे बताते रहूँगा कि यार ये चीज़ पे एमसीक्यू बन सकता है, वहाँ पे हमें अलर्ट रहना है। बाकी हल्के 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 माइन्यूट कुछ कंसेप्ट है जिसको हम बिल्ड करेंगे। सिंपल सा टॉपिक है, जल्दी कंप्लीट हो जाएगा अपना। साथ ही कुछ एमसीक्यूज भी देख लेंगे जो प्रीवियस ईयर्स में आए हैं। ओके, चलो शुरू करते हैं। मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स, लीव्स। फाइन। अच्छा, तो ये है यार स्टेम, और स्टेम पे इस तरीके से लीफ लगी रहती है, तो पता ही है आपको। मैं कुछ अलग बताना चाहता हूँ आपको। तो हमने क्या बात की? हमने बात की थी कि जब सीड है तो सीड में हमारे पास रेडिकल है, रेडिकल से रूट बनता है। आई एम अगेन टेलिंग यू कि रेडिकल का आर मतलब रूट। ओके, सो रेडिकल से रूट बनता है, प्ल्यूमुल से शूट बनता है। ओके, सो ये है अपना शूट। शूट हमने किसको कहा? स्टेम अलॉन्ग विथ लीफ, फ्लावर्स एंड ब्रांचेस, इसको कहते हैं हम शूट। तो यहाँ पे देखो, ये यहाँ से प्ल्यूमुल से अब स्टेम बन रहा है। अब यहाँ पे क्या होता है पता है? अब ये जो टिप है स्टेम का, जो ये अपिकल रीजन जो है, यहाँ पे कुछ सेल्स है, मेरिस्टेमेटिक सेल्स, ये डिवाइड होने लगते हैं। पेन कुठे लगतोय माझा, चला। तो यहाँ पे कुछ सेल्स है जो इस तरीके से डिवाइड होने लगते हैं। क्या यार, राइट, इस तरीके से कुछ सेल्स डिवाइड होने लगते हैं, मेरिस्टेमेटिक सेल्स हैविंग एबिलिटी टू डिवाइड, और वो इस तरीके से एक बल्ब फॉर्म कर देते हैं जिसको हम कहते हैं अपिकल बड। फाइन, ये भी चीज हमने लास्ट सेशन में देखी थी। कुछ नहीं, अपिकल बड मतलब क्या? एक ऐसा रीजन छोटा सा जहां पे सेल जो है रैपिडली डिवाइड हो रहे हैं, मेरिस्टेमेटिक सेल्स। फाइन, अब ध्यान से देखना क्या होता है। अब यहाँ पे इस तरीके से लीफ फॉर्म होने लगता है, धीरे धीरे धीरे। ओके, यहाँ से लीफ फॉर्म होने लगता है। कहाँ से लीफ का ओरिजिन कहाँ से हुआ? अपिकल बड। अपिकल बड इज गिविंग राइज और गिविंग ओरिजिन टू द लीफ। ओके, मतलब स्टेम जो है प्ल्यूमुल से डेवलप हुआ, रूट रेडिकल से डेवलप हुआ, लीफ कहाँ से डेवलप हो रहा है? अपिकल बड से। नाउ ध्यान से देखना अब क्या होता है। अब ये स्टेम धीरे धीरे ऊपर ऊपर ग्रो तो हो गई, उसके साथ क्या होगा? ये देखो, इस तरीके से मेरिस्टेमेटिक सेल का जो रीजन है ये ऊपर चला गया, और यहाँ पे देखो ये यहीं पे छूट गया पीछे लीफ। तो ये जो पॉइंट ऑफ अटैचमेंट है, यहाँ पे भी ये जो स्ट्रक्चर है इसको हम नोड कहते हैं। नोड इज नथिंग बट द पॉइंट ऑफ अटैचमेंट फॉर द लीफ। ओके, सो दिस इज द नोड एंड कैन यू सी हियर अपिकल बड, ये थोड़ा ऊपर चला गया है। अब यहाँ पे ध्यान से देखना, एक कंसेप्ट बड़ा ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है कि किस तरीके से लीफ डेवलप हो रहे हैं। ओके, अब देखो यहाँ पे फिर से लीफ इस तरीके से डेवलप हो रहे हैं और फिर से इसकी ग्रोथ होगी। ध्यान से देखना। ओके, क्या बात है, फाइन। और इस तरीके से लीफ की डेवलपमेंट होती है। अपिकल बड ऊपर गया, अपिकल बड से डेवलपमेंट हुई लीफ की। ओके, और यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये भी है, एक रहता है अपने पास अपिकल बड, और यहाँ पे भी कुछ मेरिस्टेमेटिक सेल्स, देखो यहाँ पे भी कुछ मेरिस्टेमेटिक सेल्स डिवाइड होने लगते हैं और जो फॉर्म करते हैं एक्सिलरी बड या तो फिर लैटरल बड। ओके, ये रहा अपिकल, और एक ये जो रहा इसको कहते हैं लैटरल बड, साइड वाला। यहां से ये जो स्टेम की ब्रांचेस है ये डेवलप होती है इस तरीके से। ओके, मतलब क्या हुआ? मतलब लीफ के यहां पे जो लीफ है उसके बेस पे हमें कौन सा बड दिखाई देगा? लैटरल बड, एक्सिलरी बड। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। क्यों इंपॉर्टेंट है इसके बारे में जल्दी बात करेंगे। लीफ के बेस पे यहां पे कौन सा बड आपको दिखाई देगा? एक्सिलरी बड। लीफ कहां से डेवलप हुआ? अपिकल बड से। ओके, फाइन, चलो। और देखो यही डायग्राम वही फिर से है कि लीफ है, अपिकल, यहाँ पे जो है ये नोड है, दैट इज द एक्सिलरी नोड, ये जो रहा अपिकल नोड। ओके, फाइन, चलो। सो लीफ दे ओरिजिनेट फ्रॉम द शूट अपिकल मेरिस्टेम। ये एनसीईआरटी ने कहा है हमें, शूट अपिकल मेरिस्टेम। अभी कहा हमने अपिकल मेरिस्टेम में, अपिकल मेरिस्टेम मतलब अपिकल बड, उसमें मेरिस्टेमेटिक टिश्यू रहते हैं। ओके, सो ये कंसेप्ट इंपॉर्टेंट है। फाइन, डेवलप्स एट द नोड, लीफ डेवलप्स एट द नोड एंड बियर्स अ बड इन इट्स एक्सिस। लीफ कहां पे डेवलप हुआ? नोड पे डेवलप हुआ। देखो नोड पे डेवलप हुआ। ओके, एंड बियर्स अ बड इन इट्स एक्सिस। ये देखो, बियर्स अ बड इन इट्स एक्सिस। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। ओके, ये बर्ड को यहां पे बियर करता है। डेवलप कहां से हुआ? अपिकल बर्ड से। एक्सिलरी बर्ड को बियर कर रहा है, अपने पास रख रहा है। उसके बारे में मैंने कहा कि मैं बात करने वाला हूं। फाइन,
यस अब ये जो अरेंजमेंट, अब मैं अगर पूछे यार यहाँ पे यंगर लीफ कौन से है, ओल्डर लीफ कौन से, आप बिल्कुल आसानी से बता दोगे दीज आर द यंगर लीफ, दीज आर द ओल्डर लीफ। तो जो ये अरेंजमेंट है लीफ की, इसको कहते हैं एक्रोपिटल अरेंजमेंट। एक्रोपिटल, एक्रो मतलब टिप, सो टिप पे यंग लीफ है इसके। ओके सो हम कहते हैं दिस इज द एक्रोपिटल अरेंजमेंट ऑफ द लीफ। फाइन, ये भी चीज अपनी क्लियर होगी। अब देखते हैं लीफ के पार्ट्स क्या क्या है। हमने तो देख लिया लीफ कहाँ से डेवलप होता है, कहाँ पे डेवलप होता है, क्या रहता है उसके साथ, ये चीज हमने देख लिया। अब बात करते हैं कि लीफ के पार्ट्स क्या क्या है। फाइन, सो बिल्कुल सिंपल सा है। ये जो है अपना मेन लीफ, उसको कहते हैं हम, इसको लीफ ब्लेड कहते हैं या तो फिर लेमिना कहते हैं। दिस इज द लीफ ब्लेड, जो इस तरीके से रहता है। इस तरीके से क्यों रहता है, वो चाहता है कि सन रे उसके ऊपर फॉल हो और वो उसको पकड़ ले आसानी से, इसलिए इस तरीके से अरेंजमेंट रहती है उसकी। ये जो लीफ है यहाँ पे देखो, ये अटैच है नोड पे, किसके थ्रू, पेटियोल के थ्रू। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। सो लीफ को भाई नोड के साथ कौन अटैच करता है, पेटियोल। ये भी एमसीक्यू आ चुका है, देखो कितने आसानी से एमसीक्यू फ्रेम होते हैं। सो दिस इज अ लीफ ब्लेड, राइट। लीफ इज अटैच विद द स्टेम एट द नोड विद द हेल्प ऑफ पेटियोल। ये पेटियोल है, ये इतना, ये पेटियोल है। फाइन, अब यहां पे कुछ दिख रहा है हमें, ये कौन है भाई, इसे कहते हैं स्टिप्यूल्स। ये छोटे से लीफलेट, लीफ लाइक स्मॉल लीफ बोल रहा हूं, उसको लीफलेट्स कहते हैं, उसको कहते हैं हम स्टिप्यूल्स। सो हमारे पास क्या है, लीफ है जिसको लीफ ब्लेड कहते हैं। फाइन, ओके, इसको कहते हैं पेटियोल। दिस इज द सेकंड पार्ट ऑफ द लीफ एंड द थर्ड इज द स्टिप्यूल। ओके, क्लियर है, तीन चीजें होगी अपनी, लीफ ब्लेड, पेटियोल, स्टिप्यूल। अब किसी किसी में लीफ में अरेंजमेंट किस तरीके से रहती है वो हम चीज देखते हैं। देखो मोनोकोटिलेडोनस में लीफ का जो बेस है, ये जो बेस है, ये देखो किस तरीके से, इस तरीके से एक शीथ बना रहा है, देखो। ओके, इस तरीके से आगे गया है नहीं, मोनोकॉट्स में ये शुगर केन का हो गया, राइट। तो ये मोनोकॉट्स में आपके यहाँ पे लीफ बेस जो है शीथ बना देता है। दिस इज कॉल्ड एज द शीथ। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, एनसीईआरटी से दी गई है। ये फीचर आपको मिलता है मोनोकॉट्स में। इन मोनोकॉट्स द लीफ बेस दे फॉर्म अ शीथ लाइक स्ट्रक्चर, इस तरीके से, सिंपल इस तरीके से नहीं है, एक तरीके से स्टेम को इंगल्फ कर रहा है। फाइन, नाउ इन लेग्यूमिनस प्लांट ये जो लीफ का जो बेस है, अभी हमने क्या देखा, मोनोकॉट्स में लीफ का जो बेस है उसने शीथ लाइक स्ट्रक्चर बना दिया था। लेग्यूमिनस प्लांट में लीफ के बेस पे आपको एक स्वेलिंग मिलती है जिसको कहते हैं पल्विनस। ओके, जिसको कहते हैं हम पल्विनस। ओके फाइन, इस तरीके से पल्विनस आपको दिखाई देता है। ओके, मतलब हम क्या देख रहे हैं कि भाई ये थोड़ा एक तरीके से क्या फीचर्स हमको दिखाई दे रहे हैं। तो लीफ के बेस में हमको क्या फीचर्स दिखाई दे रहे हैं। लेग्यूमिनस प्लांट में लीफ का जो बेस है हल्का सा सोलन हो जाता है जिसको कहते हैं हम पल्विनस। फाइन, यही पल्विनस आपको मायमोसा प्यूडिका, टच मी नॉट जो प्लांट है, मराठीत ज्याला लाजाडू म्हणतात। ओके, टच मी नॉट प्लांट है ना, शाई प्लांट कहते हैं उसको, शर्मा जाता है, मतलब ये प्लांट आपने देखा होगा बचपन में, हम इसको अगर ऐसे टच कर देते हैं तो ऐसा बेचारा शर्मा जाता है। ओके, लीफ को क्लोज कर लेता है। मायमोसा प्यूडिका और ये फैबेसी अमेरिका लेग्यूमिनस प्लांट, इन दोनों में हमें फीचर्स मिलता है पल्विनस। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। अब ये चीज क्यों है, ओके क्या है ये तो हमने देख लिया, लेकिन क्यों है ये, तो देखो यार लेग्यूमिनस प्लांट हो गया। अब ये इसका प्रॉब्लम ये है कि ये चाहता है कि नाइट में इसके जो लीफ है, लीफ के थ्रू क्या होता है, वाटर एवापोरेट होता है, तो ये चाहता है कि ये कम से कम वाटर लॉस हो इसका, तो ये अपने लीफ को क्या कर देता है, छुपा देता है। लेग्यूमिनस प्लांट छुपा देता है, इस तरीके से क्लोज कर देता है। क्लोज करने के लिए क्या होना चाहिए, वहां पे टर्गर मूवमेंट, वाटर की मूवमेंट होनी चाहिए, जो कि होती है पल्विनस से। यहां पे वाटर है, ओके, ये मैं सिंपल लैंग्वेज में बता रहा हूं आपको। सो यहाँ पे वाटर है और यहां से वाटर की मूवमेंट होती है, मतलब टर्गर प्रेशर बिल्ड होता है अगेजर के लीफ में, और जो लीफ क्लोज हो जाते हैं। सो फॉर दैट रीजन दिस प्लांट्स दे आर हैविंग पल्विनस। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। काफी छोटी छोटी चीजें बताता हूं यार मैं, तो इसको ध्यान से सुन लिया करो, फिर नहीं तो फिर वो चीज को ना फिर मजा नहीं आती पढ़ने में। तो पल्विनस क्या है, क्यों है, ये इंपॉर्टेंट पता चाहिए आपको। किस में मिलता है, मायमोसा प्यूडिका लेग्यूम और लेग्यूमिनस प्लांट्स में मिलता है। फैबेसी फैमिली का है लेग्यूमिनस प्लांट। फाइन, ये चीज क्लियर हो गई। मोनोकॉट्स में आपको शीथ मिल जाती है लीफ की, ये भी चीज हमने देख ली। हमने तीन पार्ट्स देखे, यहाँ पे एक मेन है ब्लेड, पेटियोल एंड स्टिप्यूल्स। ओके फाइन, ये भी चीज क्लियर होगी अपनी। चलो तो कुछ एनसीईआरटी के लाइंस पढ़ लेते हैं। अब हमने ये देखा कि यहाँ पे लेटरल स्मॉल लीफ लाइक स्ट्रक्चर स्टिप्यूल्स रहते हैं लीफ के बेस पे। मोनोकॉट्स में लीफ बेस एक्सपांड हो जाता है और एक शीथ लाइक कवरिंग बना देता है। लेग्यूमिनस प्लांट्स में लीफ बेस जो है सोलन हो जाता है, जिसको पल्विनस कहते हैं।
पेटियोल जो है, पेटियोल का क्या काम है, ये जो हम बात कर रहे थे यहाँ पे पेटियोल की, इसका क्या काम है, लीफ को होल्ड करके रखना। ओके, वही चीज हमें यहाँ पे बताई जा रही है, लीफ को होल्ड करके रखना, फ्लटर विद द वाइंड, विंड के साथ फ्लटर होता है, जिसके वजह से क्या होता है, ट्रांसपिरेशन, वाटर लॉस कम हो जाता है, कूलिंग ऑफ द लीफ एंड ब्रिजिंग द एयर टू द लीफ सरफेस। यस, द लैमिना और लिप ब्लेड, लिप ब्लेड का दूसरा नाम जो हमने अभी देखा लैमिना भी उसको कहते हैं, इज द ग्रीन एक्सपेंडेड पार्ट ऑफ द लिप, जो मेन लिप हम जिसको कहते हैं। फाइन, यहाँ पे लीव्स में हमें वेन्स भी दिखाई देते हैं, जिसके बारे में अभी हम बात करेंगे। देयर इज यूजुअली अ मिडल परमानेंट वेन विच इज नोन एज द मिडरिप। चलो इसके बारे में हम बात करते हैं। वेन्स प्रोवाइड द रिजिडिटी टू द लिप ब्लेड। यहाँ पे जो हम ये जो दिख रहा है मिडल, इसको कहते हैं मिडल वेन। ओके, मिड रिब उसको कहते हैं। यहाँ पे क्या है, वैस्कुलर बंडल्स है, जाइलम एंड फ्लोएम्स है, इसको हम कहते हैं मिड रिप। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, वही चीज यहाँ पे हमें बताई जा रही है। वेन्स प्रोवाइड रिजिडिटी टू द लिप ब्लेड, उसको रिजिडिटी प्रोवाइड करता है, एंड it also act as a channel for the transport of the water, minerals and food materials। सिंपल सी बात। चलो ओके, तो वेन्स क्या है, वेन्स एक क्या है, जाइलम और फ्लोएम वैस्कुलर बंडल्स है, तो यहाँ पे वेन्स रखी गई है। ओके, अब देखो यहाँ पे ये जो मिड रिप, जो मेन वेन है, इसको कहते हैं हम मिड रिप, और यहाँ से इस तरीके से बाकी के वेन्स निकल रहे हैं। ये क्या है, एक दूसरे को पैरेलल है। तो ये जो अरेंजमेंट ऑफ द वेन है, इसको कहते हैं वेनेशन। तो इसमें वेनेशन किस तरीके से पैरेलल है, तो हम कहते हैं दिस इज द पैरेलल वेनेशन। ये लीफ का एक फीचर हो गया। पैरेलल वेनेशन आपको मिलता है मोनोकॉट्स में, ग्रास हो गया तो उसमें आपको पैरेलल वेनेशन मिलेगा। ओके, जबकि कुछ प्लांट्स है जिनके लीफ में क्या रहता है, ये देखो मिडरिप आ गया, ये रहा मिडरिप, वहां से एक ब्रांच निकली, वहां से और एक ब्रांच निकली, इस तरीके से। ये देखो ये मिडरिप है, यहाँ से एक ब्रांच निकली, और ये छोटे छोटे स्मॉल ब्रांच निकल रहे हैं। अब ये क्या हो गया, एक नेटवर्क टाइप अरेंजमेंट हो गया, एक नेटवर्क टाइप अरेंजमेंट हो गया। नेटवर्क को ही टेक्निकली हम कहते हैं, एग्जामिनर ने सोचा कुछ डिफिकल्ट नाम देते हैं, स्टूडेंट्स कंफ्यूज होने चाहिए, वही नीट की प्रिपरेशन कर रहे हैं। ओके, तो उन्होंने ये जो नेटवर्क लाइक अरेंजमेंट है, इसको कहा रेटिकुलेट वेनेशन। ये रहा सिंपल पैरेलल वेनेशन, ये रहा रेटिकुलेट वेनेशन। ये मिलता है आपको डाइकॉट्स में। ओके, एक सिंपल सी ट्रिक्स जो मैं खुद यूज करता था, तो मैं इस तरीके से इसको यूज मतलब लर्न करता था कि भाई रेटिकुलेट मतलब एक तरीके की डायग्राम बना दी ना, ये तो सिंपल लाइंस है, तो यहाँ पे एक डायग्राम बन रही है अच्छे से, मतलब डायग्रामेटिक वेनेशन या तो फिर रेटिकुलेट वेनेशन मतलब डायग्रामेटिक वेनेशन डाइकॉट्स में मिलते हैं। डाइकॉट्स मतलब डायग्राम दिखाने वाला अच्छा खासा डायग्राम, डेकोरेटिव अरेंजमेंट, ये आपको मिलता है डाइकॉट्स में। इस तरीके से मैं लर्न करता था। सो एज पर योर कन्वीनियंस आप उसको याद रखिएगा, लेकिन भूलना मत कि रेटिकुलर वेनेशन डाइकॉट्स में मिलते हैं। ओके, लेकिन ये जो छोटी छोटी टिप्स है एनसीईआरटी में तभी के तभी लिख लिया करो, बाद में भूल जाओगे। फाइन, चलो वेनेशन के बारे में बात करते हैं। द अरेंजमेंट ऑफ द वेन्स एट द वेनलेट्स इन द लैमिन ऑफ द लीफ इज टर्म्ड एज वेनेशन। फाइन, वेन द वेनलेट्स फॉर्म्स अ नेटवर्क द वेनेशन इज टर्म्ड एज रेटिकुलेट। ये नेटवर्क बनाता है, रेटिकुलेट मतलब नेटवर्क। इस तरीके से ये रहा मेन, फिर ये निकला, फिर इसके बाद ये वेन्स निकले, तो नेटवर्क बनाता है, उसको कहते हैं रेटिकुलेट वेनेशन। जबकि पैरेलल वेनेशन में ये पैरेलल रहते हैं, वेन्स रन पैरेलल टू ईच अदर। डाइकॉट्स में आपको मिलते हैं रेटिकुलेट वेनेशन और मोनोकॉट्स में आपको मिलते हैं पैरेलल वेनेशन। फाइन, चलो अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ लीफ। ये रहा अपना सिंपल लीफ, बिल्कुल सिंपल सा लीफ है। ओके, अब यहाँ पे देखो ये जो लीफ है, लीफ की जो मार्जिन है, ये देखो इस तरीके से क्या है, इस तरीके की जो मार्जिन है, इसको कहते हैं हम इनसाइज मार्जिन। इनसाइज मतलब ऐसे मार्जिन कि जिसको लगता है कि किसी ने कट कर दिया हल्के हल्के, तो इसको कहते हैं हम इनसाइज मार्जिन। द मार्जिन इज इनसाइज। ओके, ये भी सिंपल लीफ ही है, ये भी सिंपल लीफ। अब देखो कभी कभी क्या होता है, कुछ कुछ लीफ में ये जो इंसिजन है, ओके, इंसिजन मतलब सिंपल कट, ये जो कट का जो मार्जिन है ये यहां तक चला जाता है मिडरिप तक। कुछ कुछ लीफ्स में हमें ऐसे दिखाई देता है स्ट्रक्चर, मिडरिप तक चला गया है, और अब हमें दिखाई देता है इस तरीके से, देखो इस तरीके से इंसिजन के मार्किंग दिखाई देते हैं। और अब हमें दिखाई देता है कि ये जो लीफ है, ये जो लीफलेट्स, लीफ के जो पार्ट्स है, ये अलग अलग सेपरेट हमें दिखाई देते हैं लाइक दिस। मतलब एक कंप्लीटली एक लीफ ही था, इस तरीके से जब डेवलप हो रहा था तब एक लीफ ही था, फिर हल्के हल्के यहाँ पे इंसिजन होते होते इसकी इस तरीके से डेवलपमेंट हुई। तो मतलब क्या हुआ, मतलब ये हुआ कि ये कंप्लीटली एक लीफ ही है, दिस इज वन लीफ। यहाँ पे जो यूनिट्स दिखाई दे रहे हैं छोटे छोटे, इसको कहते हैं लीफलेट्स। ओके, इसको कहते हैं लीफलेट, दिस इज वन लीफ। लीफ के अंदर हमें यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं लीफलेट्स, दिस आर द लीफलेट्स जो कि अटैच है रैकिस को, फाइन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। और इस लीफ को अब हम कहते हैं कंपाउंड लीफ।
इसको कहा हमने सिंपल लीफ, इसको कहा कंपाउंड लीफ। एक तो कंपाउंड लीफ में लीफलेट्स के अरेंजमेंट इस तरीके से आपको दिखेगी, या तो फिर आपके पाम जैसे अरेंजमेंट आपको यहाँ पे दिखेगी, मतलब लीफलेट्स का पॉइंट ऑफ यहाँ पे अटैचमेंट एक सिंगल आपको यहाँ पे दिखाई देगा। ओके, तो हम इसको कहेंगे, पाम जैसा दिख रहा है ना, तो हम इसको कहेंगे पाल्मेटली कंपाउंड, इसको कहेंगे पिनेटली कंपाउंड। पिन्ना मतलब साइड वाला, ये देखो इसको पिन्ना कहते हैं दोनों साइड में, तो ये रहा पिनेटली कंपाउंड। ओके, इस तरीके से, और ये रहा पाल्मेटली कंपाउंड। ओके, मतलब सिंपल लीफ हो गया। कंपाउंड लीफ क्यों डेवलप हुआ? क्योंकि इंसिजन जो है ये मिडरिप तक चला गया है इनमें। ओके, इसलिए कंपाउंड लीफ की डेवलपमेंट हुई है। सो वी हैव पाल्मेटली कंपाउंड लीफ एंड पिनेटली कंपाउंड लीफ। सिंपल, एक सिंपल लीफ हो गया, एक कंपाउंड लीफ यहाँ पे हो गया है। द अरेंजमेंट ऑफ द लीफ इज कॉल्ड एज द फाइलोटैक्सी। देखो, फाइलो मतलब क्या? लीफ, टैक्सी मतलब अरेंजमेंट। ओके, तो मतलब लीफ के अरेंजमेंट जो है नोड्स पे, किस तरीके से लीफ अरेंज है अपने स्टेम पे नोड है, नोड पे लीफ अरेंज है, तो वो जो अरेंजमेंट है उस अरेंजमेंट को हम फाइलोटैक्सी कहते हैं। तो हो सकता है कि यहाँ पे नोड है और एक नोड पे एक लीफ इस तरीके से ओरिजिन हुआ, दूसरा इस तरीके से ओरिजिन हुआ, मतलब एक दूसरे के अपोजिट यहाँ पे लीफ का ओरिजिन है। तो हम इस टाइप की जो अरेंजमेंट है उसको हम कहते हैं अपोजिट फाइलोटैक्सी। ओके, अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक नोड पे यहाँ पे आया, जबकि दूसरे नोड पे यहाँ पे आया, तीसरे नोड के फिर से यहाँ पे आया, मतलब अल्टरनेट अरेंजमेंट है, एक यहाँ पे तो दूसरा यहाँ पे तो तीसरा यहाँ पे। इसको कहते हैं अल्टरनेट फाइलोटैक्सी, नाम ही पता रहा है। ये क्यों किया? ताकि मैक्सिमम सनलाइट उसके पास आ सके। एक तो इस तरीके से होता है, या तो भी वर्ल्ड लाइक अरेंजमेंट, मतलब राउंड 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 स्पाइरल अरेंजमेंट आपको दिखता है, राउंड 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 अरेंजमेंट आपको यहाँ पे दिखता है, उसको कहते हैं वर्ल्ड फाइलोटैक्सी, वर्ल्ड। इसके तीनों चीज समझ में आ गई आपको। एक रहा अपोजिट फाइलोटैक्सी, नोड्स पे एक दूसरे के अपोजिट लीफ ओरिजिनेट हो रहा है, यहाँ पे अल्टरनेटली अरेंजमेंट हो जाए, यहाँ पे वर्ल लाइक सर्कुलर फैशन में, वर्ल मतलब सर्कुलर, वर्लफुल मतलब सर्कुलर रीजन में घुमाने वाला। फाइन, तो इसको कहते हैं वर्ल्ड फाइलोटैक्सी। अपोजिट फाइलोटैक्सी के क्या एग्जांपल्स है? ऐसे कौन से प्लांट्स है जिसमें हमें अपोजिट फाइलोटैक्सी दिखाई देती है? एक है कैलोट्रोपिस और एक है गौवा। ओके, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, कैलोट्रोपिस, ये आपको पता ही होगा, इसमें से मिल्क प्लांट इसको कहते थे ना हम। ओके, सो दिस इज द कैलोट्रोपिस। फाइन, और एक है गौवा। ओके फाइन, वो भी चीज क्लियर होगी। कैलोट्रोपिस के बारे में दोस्तों एक चीज हमें याद आ रही है, हमने इकोलॉजी में पढ़ा भी था। क्या है उसमें? हमने क्या पढ़ा था कि भाई कैलोट्रोपिस में कार्डियक ग्लाइकोसाइड रहता है। कार्डियक ग्लाइकोसाइड क्या है? कार्डियक ग्लाइकोसाइड की वजह से हार्ट अटैक आता है, मायोकार्डियल इन्फेक्शन होता है, इसलिए अगर इसको कैटल खा जाती है तो क्या है, कैटल के लिए पॉइजनस है। पॉइंट दिया है कैलोट्रोपिस के बारे में, इसको भूलना नहीं है। अल्टरनेट अरेंजमेंट आपको मिलते हैं चाइना रोज में, मस्टर्ड में और सनफ्लावर में। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये एग्जाम्पल से याद रखना जरूरी है। अल्टरनेट अरेंजमेंट आपको मिलता है चाइना रोज, मस्टर्ड एंड सनफ्लावर में। वर्ल्ड अरेंजमेंट कहाँ पे मिलते हैं? वर्ल्ड अरेंजमेंट आपको अल्स्टोनिया में मिलता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये एमसीक्यू यहाँ पे फ्रेम होते हैं, कहा कौन से प्लांट में किस तरीके की अरेंजमेंट मिलती है। ओके, तो टाइप्स ऑफ लीव्स के बारे में एनसीईआरटी हमें कहते हैं, द लीफ इज सेड टू बी सिंपल व्हेन द लैमिना इज एंटर और व्हेन इनसाइड द इंसिजर डू नॉट टच द मिड ड्रिप। इस तभी हम सिंपल लीफ कहेंगे, अगर मिड ड्रिप को टच कर गया तो हम कहेंगे कि ये तो कंपाउंड लीफ है। व्हेन द इंसिजर ऑफ द लैमिना रीच अप टू द मिड ड्रिप ब्रेकिंग इट इनटू नंबर ऑफ लीफलेट्स, द लीफ इज कॉल्ड एज कंपाउंड लीफ। कंपाउंड लीफ में आपको लीफलेट्स मिलते हैं। फन में कौन से टाइप के लीफ रहेंगे? फन में is it a simple leaf or compound leaf? It is a compound leaf. Very very good. A bud is present in the axil of a petiole in both the simple and compound leaf, but not in the axil of a leaflet of the compound leaf. ये काफी इंटरेस्टिंग पॉइंट है और इंपॉर्टेंट पॉइंट भी है। क्या कहा है देखो, ये एनसीईआरटी क्या बोल रही है। एनसीईआरटी ने कहा इसके लिए हमें पीछे जाना पड़ेगा। एनसीईआरटी ने क्या कहा, इसके लिए और पीछे हमें जाना पड़ेगा। अगर आपने ध्यान से देखा होगा, जो मैं बोल रहा था आपको कि एक इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको बताने वाला हूँ, कहा गया भाई, एक पीछे गया था। हाँ, उसमें हमने क्या कहा था? एक्सिलरी बर्ड से लीफ डेवलप हुए। जब लीफ डेवलप होने के बाद लीफ कहाँ पे डेवलप हुआ है? नोड पे। तो यहाँ पे भी मेरिस्टेमेटिक सेल डिवाइड हो जाते हैं, फॉर्म करते हैं, सॉरी अपाइकल बर्ड से लीफ डेवलप हुए, और यहाँ पे जो लीफ का जो बेस है यहाँ पे भी मेरिस्टेमेटिक सेल डिवाइड होते हैं और फॉर्म करते हैं एक्सिलरी बर्ड। ओके, वही एनसीईआरटी हमें कह रही है। एनसीईआरटी हमें कह रही है कि भाई जो लीफ है उसके बेस पे हमें क्या मिलेगा? एक्सिलरी बर्ड मिलेगा, लीफलेट के बेस पे नहीं मिलेगा। ध्यान से सुनना,
ध्यान से सुनना, जो बर्ड है, ये जो एक्सिलरी बर्ड है, ये लीफ के बेस पे हमें मिलता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। और हमने क्या कहा कि ये जो यहाँ पे लीफ जो हमें दिखाई दे रहा है, एक मिनट, सॉरी आगे चले गए क्या हम लोग। ये जो हमें लीफ यहाँ पे दिखाई दे रहा है, हाँ, ये जो हमें यहाँ पे लीफ दिखाई दे रही है, कंप्लीट लीफ है। तो लीफ के यहाँ पे बेस पे एक्सिलरी बर्ड मिलेगा, लीफलेट के बेस पे नहीं मिलेगा, लीफलेट के बेस पे एक्सिलरी बर्ड नहीं मिलेगा, लीफ के बेस पे मिलेगा। ये चीज हमें यहाँ पे एनसीईआरटी ने कही है, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है। देखो, अ बर्ड इज प्रेजेंट इन द एक्सिल ऑफ अ पेटियोल इन बोथ द सिंपल एंड कंपाउंड लीफ, बट नॉट इन द एक्सिल ऑफ अ लीफलेट। लीफलेट के एक्सिल पे नहीं मिलेगा, बेस पे नहीं मिलेगा लीफलेट के। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। ओके, द कंपाउंड लीव्स may be of two types, the pinnately compound leaf or the palmately compound leaf. Okay, pinnately compound leaf, a number of leaflets are present on a common axis, और palmately compound leaf जिसका common origin रहता है। Okay, pinnately compound leaf का यहाँ पे एग्जांपल भी दिया है, नीम। Okay, अब मॉडिफिकेशन ऑफ लीफ, यहाँ पे एमसीक्यू बनते हैं कि लीफ मॉडिफिकेशन किस तरीके से होता है और किस किस प्लांट्स में दिखाई देता है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सो इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे पी प्लांट में हमें दिखाई दे रहा है कि लीफ जो है इन द फॉर्म ऑफ टेंड्रिल यहाँ पे डेवलप हो चुका है, मॉडिफाई हो चुका है सपोर्ट के लिए। तो हमने क्या देखा था, हमने ये देखा था वाटरमेलन में स्टेम मॉडिफाई हुआ है इन द फॉर्म ऑफ टेंड्रिल। तो हमें कैसे पता चला कि ये स्टेम नहीं है, ये तो लीफ का मॉडिफिकेशन, हमें कैसे पता चला? मुझे बताओ। अगर इसका आपने आंसर दे दिया तो मेरा दिल जीत लोगे। अभी हमने उसके बारे में बात की थी। हमें कैसे पता चला कि ये जो टेंड्रिल यहाँ पे डेवलप हुआ वो स्टेम का मॉडिफिकेशन नहीं है इस प्लांट में, वो लीफ का मॉडिफिकेशन? कैसे पता चला? हमें इससे पता चलेगा कि ये लीफ का मॉडिफिकेशन है, क्योंकि लीफ के बेस पे एक्सिलरी बर्ड मिलता है। अभी हमने देखा, तो इसके टेंड्रिल के बेस पे हमें एक्सिलरी बर्ड मिलेगा, इसलिए हम कहते हैं कि ये तो लीफ का मॉडिफिकेशन है। तो टेंड्रिल लीफ डेवलप इन द फॉर्म ऑफ टेंड्रिल इन केस ऑफ पी प्लांट। ये इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है। हमने और एक चीज कही थी, हमने कहा था ब्यूटीफुल विजुअल्स के साथ मैंने आपको दिखाया था कि जो कैक्टस है उसके लीफ बड़े बड़े थे, फिर उसने सोचा यार इसमें तो मेरा काफी वाटर लॉस है, तो उसने अपने लीफ छोटे कर लिए। ओके, इस तरीके से प्लांट था, राइट, इस तरीके से प्लांट। फिर उसको लगा यार मेरा तो यहाँ पे यार लॉस हो रहा है बिकॉज ऑफ द हीट, बिकॉज ऑफ द हॉट टेम्परेचर, तो उसने अपने लीफ छोटे कर दे, इन द फॉर्म ऑफ स्पाइन यहाँ पे बना दे इस तरीके से। और फिर फोटोसिंथेसिस कौन करेगा भाई? तो इसलिए उसने अपना स्टेम का साइज बढ़ा दिया इस तरीके से। तो यहाँ पे हमने क्या कहा था? हमने फाइलोक्लेड कहा था कि जहाँ पे स्टेम फोटोसिंथेटिक हुआ है कैक्टस में, उसको हमने कहा फाइलोक्लेड। और लीफ जो है ये मॉडिफाई हो चुके स्पाइन में। ओके, सो लीफ आर मॉडिफाइड इन द फॉर्म ऑफ स्पाइन इन केस ऑफ कैक्टस। लीफ का मॉडिफिकेशन यहाँ पे हुआ। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। यस, हमने ये भी चीज देखी थी कि ऑनियन में स्टेम मॉडिफाई हुआ है, जिसको हमने कहा था बल्ब। ओके, तो बल्ब तो ये है बीच वाला, और यहाँ पे जो लीफ है ये देखो, बाहर का लीफ इस तरीके से आ रहा है। ओके, और यहाँ पे देखो फ्लेशी लीफ हमें दिखाई दे रहे हैं, मतलब जो हम ऑनियन खाते हैं वो क्या है? लीफ है। ओके, फ्लेशी लीफ है टू स्टोर द फूड। ओके, सो ऑनियन एंड गार्लिक, दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ द लीफ मॉडिफिकेशन टू स्टोर द फूड। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। ओके, अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो पेटियोल है, यहाँ पे जो पेटियोल है ये देखो, पेटियोल यहाँ पे डेवलप हुआ है। ओके, अब पेटियोल डेवलप कहाँ पे हुआ? ऑस्ट्रेलियन अकेशिया में। ऑस्ट्रेलियन अकेशिया में पेटियोल यहाँ पे सोलन हो चुका है, उसकी ग्रोथ हो चुके हैं, जिसको हम कहते हैं फाइलोड, जिसको हम कहते हैं फाइलोड। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। कहाँ पे मिलता है फाइलोड? हमें मिलता है ऑस्ट्रेलियन अकेशिया में। फाइलोक्लेड कहाँ पे मिलता है? कैक्टस में। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। फाइलोड कहाँ पे मिला? यहाँ पे हमको दिखाई दे रहा है। देखो पेटियोल, यहाँ फाइलोड क्या है? सोलन पेटियोल। सिंपल वर्ड में अगर मैं बात करूँ तो ये आपको मिलता है ऑस्ट्रेलियन अकेशिया में। यहाँ पे देखो पिचर्स प्लांट में जो पिचर हमें यहाँ पे दिखाई दे रहा है, नेपेंथिस प्लांट में जो पिचर आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ये भी लीफ का मॉडिफिकेशन है। यहाँ पे पिचर के फॉर्म में लीफ मॉडिफाई हो चुका है। यहाँ पे जब इंसेक्ट जाता है तो वो मर जाता है। इंसेक्टिवोरस प्लांट है। क्यों इंसेक्टिवोरस है? ये जो प्लांट है नाइट्रोजन फिक्स नहीं कर पाता है, तो ये डिसाइड करता है मैं तो जो इंसेक्ट है उसको मार के उसमें से नाइट्रोजन खींच लूंगा। सो ये इंसेक्टिवोरस प्लांट है। इसमें पिचर्स जो है ये डेवलप हुए हैं फ्रॉम द लीफ। ओके, सो ये भी चीज़ हमारे क्लियर हो गई। तो अब तक हमने मॉडिफिकेशन में क्या क्या देखा यार? टेंडल देखा जो पी में है, कैक्टस में स्पाइन है, यहाँ पे ऑनियन गार्लिक में हमारे पास प्लेसी लीव्स है, और यहाँ पे ऑस्ट्रेलियन अकेशिया में फाइलोड एंड पेटियोल है, पिचर्स भी है।
तो यहाँ पे देख लो, लीव्स आर ऑफन मॉडिफाइड टू परफॉर्म फंक्शंस अदर देन द फोटोसिंथेसिस। बिल्कुल सही है। दे आर कन्वर्टेड इनटू टेंड्रिल्स, यस, फॉर द पर्पज ऑफ क्लाइंबिंग, और दे आर कन्वर्टेड इनटू स्पाइन्स फॉर द डिफेंस एज इन केस ऑफ कैक्टस। फ्लेशी लीव्स ऑफ ऑनियन एंड गार्लिक, फ्लेशी हो चुके लीव टू स्टोर द फ्रूट। Okay. In some plants such as Australia acacia, the leaves are small but short-lived. The petioles in this plant expand and become green and photosynthetic. Very very important point. अभी जो हमने देखा, यहाँ पे जो लीफ है इनकी साइज काफी छोटी हो गई है। ओके, क्यों छोटी की? स्मॉल क्यों की? वाटर का लॉस अवॉइड करने के लिए। तो फिर फोटोसिंथेसिस कौन करेगा? पेटियोल करेगा। ओके, सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट फॉर द सिंथेसिस ऑफ फूड, उसको ही हमने क्या फाइलोड कहा। लीव्स ऑफ द सर्टन इंसेक्टिवर प्लांट सच एज पिचर प्लांट, वेनस फ्लाई ट्रैप आर ऑल्सो मॉडिफाइड लीफ, पिचेस भी मॉडिफाइड लीफ है। चलो एमसीक्यू देख लेते हैं जल्दी से। पैरेलल वेनेशन कहां पे मिलता है? रेटिकुलेट वेनेशन, डायग्राम वाला, डाइकॉट्स में मिलता है। पैरेलल वेनेशन मोनोकॉट्स में मिलता है। वेरी गुड। वर्ल्ड सिंपल लीव्स विद रेटिकुलर वेनेशन आर प्रेजेंट विन वर्ल्ड लाइक अरेंजमेंट, ये आपको मिलती है यहाँ पे अल्स्टोनिया में। वेरी गुड। फाइलोड इज प्रेजेंट इन, बताओ फाइलोड कहाँ पे प्रेजेंट होता है? ऑस्ट्रेलियन अकेशिया में। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। सो देखो यार कितना सिंपल सा ट्यूटोरियल था। ओके, सो इफ यू हैव एनी डाउट डू लेट मी नो इन द कमेंट। दैट वाज ऑल अबाउट दिस सेशन। थैंक यू सो मच गाइस, लव यू ऑल। नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं, बात करेंगे इन्फ्लोरेसेंस की। थैंक यू सो मच।